और अगर आपको ये लगता है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन पहाड़ है तो भाई आप बिल्कुल गलत हैं। सैवेज माउंटेन क्यों कहते हैं? अगर आप केटू के हवाले से मूवीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो हॉलीवुड की इन 4 मूवीज़ को ज़रूर देखिए। ये केटू है, दुनिया का सबसे वहशी पहाड़, एक ऐसा कातिल जो हर साल कई बहादुरों को हमेशा के लिए अपनी बर्फानी वादियों में दफन कर देता है। यह पहाड़ आम इंसानों के लिए नहीं बल्कि उन दीवानों के लिए है जो मौत को चैलेंज करना जानते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन पहाड़ है तो भाई आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि केटू वो पहाड़ है कि जो दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन पहाड़ है। अगर आपको यकीन नहीं आता, चंद फैक्ट्स आपके सामने पेश करता हूँ। ये एक ऐसा पहाड़ है जो अपनी मर्जी से कोह-ए-माओं को रास्ता देता है और अपनी मर्जी से वापस ले लेता है। इसके रास्ते में बस एक गलत कदम और मौत यकीनी है। क्या आप जानते हैं केटू को द सैवेज माउंटेन यानी वहशी पहाड़ कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए कि इसको द सैवेज माउंटेन क्यों कहते हैं। 1953 में एक अमेरिकन कोह-ए-मा जॉर्ज बेल ने केटू से शिकस्त खाने के बाद एक अजीब व गरीब बयान दिया। उसने इस पहाड़ को द सैवेज माउंटेन का नाम दिया और कहा इस पहाड़ का सर किया जाना नामुमकिन है। दुनिया भर में 8000 मीटर से बुलंद सिर्फ 14 चोटियाँ हैं। इनमें 5 पाकिस्तान में हैं जबकि 8 नेपाल और 1 चाइना में वाक़या है। 1856 के ब्रिटिश एरा में ब्रिटिश ने यहाँ पर एक सर्वे करवाया जिसमें इन 5 चोटियों का नाम K1, K2, K3, K4 और K5 रखा गया। शुरू में सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि K2 जाने का सही रास्ता किसी को मालूम नहीं था। पहली मुहिम 1902 में हुई जब बरतानवी कोह-ए-मा विक्टर वेजली और उसकी टीम ने शुमाल मशरक के रास्ते से K2 सर करने की कोशिश की, मगर 68 दिन की मेहनत के बाद वो सिर्फ 6000 मीटर की बुलंदी तक पहुंच सके। ये वही जगह है जिसे आज K2 बेस कैंप कहा जाता है। इस मुहिम में ना ही तो किसी इंसान को नुकसान हुआ और ना ही किसी दरिंदे यानी बीस्ट को, और ये पहला मौका था जब किसी कोह-ए-मा ने एक पहाड़ को बीस्ट का नाम दिया था। K2 को सर करने की दूसरी कोशिश 1909 में की गई, मगर यह टीम भी K2 बेस कैंप से आगे न जा सकी और नाकामी के साथ वापस आ गई। वापसी पर उनके टीम लीडर डूक ने कहा K2 would never be climbed, यानी K2 कभी सर नहीं हो पाएगा। अगले 30 बरस K2 को सर करने के हवाले से कोई काबिल जिक्र वाक़या मौजूद नहीं है, मगर 1938 में एक अमेरिकन कोह-ए-मा चार्ल्स होस्टन ने K2 तक पहुंचने का आसान तरीन रास्ता दरियाफ्त किया, जिसे आज हम अब्रूज़ी रूट कहते हैं। उसने कहा था यही K2 को सर करने का सबसे महफूज रास्ता है। 1939 में डॉडली वुल्फ और उनकी टीम इस रास्ते से पहली बार K2 पर 8000 मीटर की बुलंदी, जहां पे आजकल कैंप 4 होता है, उस तक पहुंचे। लेकिन इससे आगे K2 की चोटी की तरफ जाते हुए उनकी टीम मेंबर्स इस पहाड़ पर कहीं खो गए और उनको नाकाम वापस आना पड़ा। 1953 में फिर एक बार चार्ल्स होस्टन और उसकी टीम ने K2 को सर करने की कोशिशें की, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो डॉडली वुल्फ की टीम के साथ हुआ था। मशहूर ज़माना कोह-ए-मा जॉर्ज बेल भी इस बार उनके साथ थे, लेकिन इस मुहिम में एक फ्रॉस्ट बाइट की वजह से उनको अपनी एक टांग कटवानी पड़ी। K2 को कामयाबी से सर करने का सेहरा पहली बार 2 इटालियन माउंटेनियर्स के सर जाता है, जिन्होंने 31 जुलाई 1954 को कामयाबी के साथ K2 को सर किया। इस मुहिम में उनके साथ पाकिस्तानी कोह-ए-मा कर्नल अता मोहम्मद और हुंजा का एक पोर्टर आमिर मेहदी भी शामिल था। उन्होंने इन कोह-ए-माओं का सामान 8000 मीटर बुलंदी तक पहुंचाने में इनकी मदद की थी। इस मुहिम से वापसी पर आमिर मेहदी को अपनी एक टांग कटवाना पड़ी। K2 को पहली बार कामयाबी से सर करने के ठीक 23 साल बाद जापानी कोह-ए-माओं ने दूसरी बार K2 को कामयाबी से सर किया। मज़ेदार बात बताऊं कि इस बार इनके साथ 1500 पोर्टर्स शामिल थे और ये सारे के सारे पाकिस्तानी थे। मशहूर ज़माना पाकिस्तानी पोर्टर अशरफ अमान भी शामिल थे। अशरफ अमान को ये एजाज़ हासिल है कि वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने K2 की चोटी के बुलंद तरीन मुकाम पर अपना कदम रखा। 1986 में पहली बार किसी खातून ने K2 को सर किया। ये एक पोलिश खातून थी जिनका नाम वांडा था
और केटू को सर करने के ठीक 8 घंटे बाद वापसी पर वो केटू के इंतकाम का शिकार बनकर जान की बाजी हार गईं। यूँ भी कहा जाता है कि केटू ख़वातीन से अपना इंतकाम ज़रूर लेता है। इसके बाद मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ममालिक से कोपेमा केटू को सर करने के लिए आते रहे। बहुत सारे कामयाब हुए और बहुत सारे इसके गज़ब का शिकार भी हुए। इसीलिए केटू की तारीख में 3 आलमगीर वाक़यात या हादसात को नुमायां हैसियत हासिल है। इनको 3 मेजर डिज़ास्टर्स का नाम दिया जाता है। पहला हादसा अगस्त 1986 में पेश आया, जिसमें 13 कोपेमा इकट्ठे केटू पर मारे गए। दूसरा हादसा 1995 में रोनुमा हुआ, जब केटू को कामयाबी से सर करने के बाद वापसी पर 6 कोपेमा जान से गए। तीसरा हादसा अगस्त 2008 में पेश आया, जब केटू ने 11 माहिर कोपेमाओं की जान ले ली। इन हादसात के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं। अगर आप केटू के हवाले से मूवीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो हॉलीवुड की इन 4 मूवीज़ को ज़रूर देखिए। पहले नंबर पर केटू, दूसरे नंबर पर वर्टिकल लिमिट, तीसरे नंबर पर द सायरन ऑफ हिमालय और चौथे नंबर पर द समिट शामिल है। इन मूवीज़ को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि केटू को द सैवेज माउंटेन क्यों कहते हैं। अगर आप इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।